हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हम करने वाले हैं आज सेट 15। हमारे सेट 14 हो चुके हैं। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि अभी 15 पे आ गए तो सारे खत्म हो रहे हैं। अपने पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है और बहुत कुछ हमें सीखना भी बाकी है। आज फिर हम लेके आए हैं स्पीड टॉपिक्स, सारे स्पीड टॉपिक्स लेके आए हैं, सारे स्पीड वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं वो किस टॉपिक से है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। देखो क्या बोला गया है कि एक BROW को कोड किया गया है कुछ नंबर से, और ऐसे ही वर्म को कोड किया गया है कुछ नंबर से, और आपसे पूछा गया है सिर्फ एक अल्फाबेट का कोड। किसका? सिर्फ एक अल्फाबेट का कोड आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको काफी बार ये बात समझाई है कि जब हमसे सिर्फ एक अल्फाबेट का कोड पूछा जाए वहां हम क्या देखते हैं? सिर्फ कॉमन ढूंढते हैं। क्या देखते हैं? सिर्फ कॉमन ढूंढते हैं। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? बी कहाँ है? सिर्फ यहाँ है बी, बाकी इसमें नहीं है। तो अब हम बाकी के वर्ड्स ढूंढते हैं कि बाकी के वर्ड्स कॉमन है क्या। तो देखो ROW और ROW ये मुझे दोनों स्पेलिंग्स में दिखाई दे रहा है, यानी अगर ROW दोनों स्पेलिंग्स में है तो इनके लिए जो कोड यूज हो रहा है वो भी दोनों के अंदर सिमिलर होगा। तो अब हमें ROW के लिए क्या कोड देखने को मिला, क्या सिमिलर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? देखो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब एक नंबर तो आ गया 7। फिर एक हमें क्या देखने को मिल रहा है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका मतलब एक नंबर जो कॉमन है वो क्या है? 2 है। और दूसरा हमें क्या देखने को मिला कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसका मतलब तीसरा नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब हमारे पास 4 वर्ड्स की, 4 अल्फाबेट की स्पेलिंग थी, जिसमें से हमने 3 वर्ड्स के क्या बता दिए हैं? कोड बता दिए हैं। तो अब जो बाकी बचा वो अब किसका हो गया? बी का। तो बाकी कौन सा बच रहा है? 4। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है उसका कोड क्या होगा? 4 होगा, जो कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किसका है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, जिसमें आपको बोला गया कि हैंड को कुछ अल्फाबेट से कोड कर दिया, ऐसे ही फूड को कुछ अल्फाबेट से कोड कर दिया। हमसे पूछा किसका? टेक्स्ट का पूछा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमने कुछ अल्फाबेट लिए, कुछ वर्ड्स लिए, उनके लिए हमने कुछ अल्फाबेट कोड किए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा है और हमें वो लॉजिक ढूंढना है कि क्या फॉलो हो रहा है। हैंड के लिए हमने क्या लिखा है? GYM और बी। अब दोनों के अंदर लॉजिक ढूंढो कि दोनों के अंदर सेम चीज क्या है या क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो H से G जा रहा है यानी -1 हो रहा है, A से Y जा रहा है यानी -2 हो रहा है, N से M यानी -1 और D से B यानी -2। तो हमें लॉजिक समझ में आया, हमारा लॉजिक क्या चल रहा है? एक बार -1, एक बार -2, फिर -1, फिर -2। तो कंटिन्यू हमारा लॉजिक यही चल रहा है। अब हमें ढूंढना है ऐसे ही फूड में देख लो, F में हमने -1 किया, E आ गया, O में 2 माइनस किया, M आ गया, फिर O में हमने -1 किया, N आया, और D में 2 माइनस किया, हमें क्या मिल गया? B मिल गया। तो सेम लॉजिक हमें किस में अप्लाई करना है? टेक्स्ट में अप्लाई करना है। तो अब सेम लॉजिक लगेगा तो सेम लॉजिक लगा देते हैं। क्या है? T में -1 करो, कितना आ जाएगा? S आ जाएगा। E में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। बिल्कुल E से में D में आ गया, बिल्कुल। X में -1 किया, कितना आ गया हमारा? W। फिर हमने -2 किया तो कितना आ गया हमारा? S आ गया। अब ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? एक्चुअली हमें ये
सी देखने को मिला यहाँ पे, जबकि आना चाहिए डी। तो इस में अगर हम 2 माइनस करेंगे, एक मिनट, ए में 2 माइनस करते हैं तो y ही आता है, बिल्कुल। तो यही लॉजिक फॉलो होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही आना, सॉरी क्या कर रहे हैं, देखो हमें e से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, c मिलता है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, एक दिनेश वर्ड के लिए कुछ नंबर्स कोड कर दिए गए हैं। देखो जहां पे ये स्कोर का क्या लगता है आपके पास में साइन लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, डैश का साइन लग गया, इसका मतलब हमने डी को किससे कोड किया है, 12 से ही किया है। ऐसे ही आई को हमने किससे किया है, 27। यानी अब हमें ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कोई नंबर क्रिस क्रॉस में कोडेड है या कहीं और लिखा हुआ है। हमें पता है कि डी के लिए क्या कोड है, 12 है, आई के लिए 27 है, ऐसे ही एन के लिए 42 है, और फिर आगे ई के लिए कितना है, 15 है, एस के लिए कितना है, 57, और एच के लिए कितना है, 24 है। पर ये क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये तो इनकी खुद की जो प्लेस वैल्यू है उससे तो बहुत ज्यादा है। प्लेस वैल्यू से क्या है, ये नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि डी जो है, डी की प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है, 4 होती है। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो 4 को मुझे 12 बनाना है, तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस, तो मुझे क्या मिलेगा, 12। यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें हमारा कोड का नंबर मिल जाएगा। जैसे आगे आई कितने पर आता है, 9 पर, 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो कितना हो गया ये, 27। ऐसे ही एन कितने पर आता है, 14 पर, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 42। ऐसे ही ई 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। फिर एस कितने पर आता है, 19 पर, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 57। एच कितने पर आता है, 8 पर, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मिल गया हमें 24। तो सबके अंदर हमारा लॉजिक लग गया। ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक किसी भी अल्फाबेट में कुछ और लग रहा है, सेम लग रहा है, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यही लॉजिक अब हमें किस में फॉलो करना है, हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड में फॉलो करना है, जो क्या है, गौतम। क्या है, गौतम, GAUTAM। देखो जी के लिए क्या बोला गया, जी कितने पर आता है, 7 पर। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, हमें क्या मिलेगा, 21। अब 21 कहाँ है ऑप्शन में, ओनली थर्ड ऑप्शन में। चाहे अब आगे पूरा चेक करो या ना करो, हमें हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन की स्टार्टिंग 21 से नहीं है। हमें जबकि स्टार्टिंग क्या चाहिए, 21 चाहिए, जो कहाँ है, ओनली ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। पर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ए कितने पे आता है, 1 पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे, यू कितने पर आता है, 21 पर, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिलेगा, 63। ऐसे ही टी कितने पर आता है, 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 60। ए कितने पर आता है, 1 पर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें कितना मिला, 3। और एम 13 पर, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 39। तो यही क्या हमें ऑप्शन 3 में देखने को मिला, 21, 3, 63, 63 और 39। तो हमें हमारा कोड एग्जैक्ट पता चला। हमने क्या किया, जो हमारे अल्फाबेट थे उनकी प्लेस वैल्यू का 3 टाइम हमारा क्या बन रहा था, हमारे कोड बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। देखो क्या बोला गया है कि हमें 6 वर्ड्स दे दिए गए हैं और उन 6 वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो देखो क्या मुझे जो ये स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स है DIN, क्या है स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स DIN, ये मुझे सब में सेम देखने को मिल रहा है। यस, ये तो सबके अंदर क्या हो गया, कॉमन हो गया DIN। तो अब हम हमारे फोर्थ वर्ड को चेक करेंगे कि फोर्थ वर्ड क्या है। देखो फोर्थ वर्ड यहाँ क्या है, N है, यहाँ G है, फिर O है, फिर U, K और G। कौन कौन से वर्ड आए हमारे पास, N आया, G आया, O आया, U आया, K आया और G आया। तो अब मुझे ये बताओ NGKO और U इनमें से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है। तो देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अल्फाबेट ABCD हम सबको आती है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, G आता है। पर G हमारे पास में 2 जगह है, कहाँ है, 2 स्पेलिंग्स के अंदर जी 4th नंबर पे है। तो हमें पहले उन्हीं 2 स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, कौन सी है, एक सेकंड और एक 6th। तो इन दोनों को चेक करो। देखो जी के आगे वाला वर्ड देखो क्या है, इसमें आई है, यहाँ एल है। तो मुझे ये बताओ आई पहले आता है कि एल पहले आता है, आई पहले आता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, ये हो गया। और सेकंड नंबर अपने आप कौन हो गया, ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास जी खत्म हो गए, अब क्या बचा, एन बचा, ओ बचा, यू बचा और के बचा। तो एन ओ यू और के में से डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, के आता है, बिल्कुल। तो हमारा के वाला वर्ड अब हमारा क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। अब के भी कट हो गया, बचा क्या, एन ओ और यू। तो एन पहले आएगा, ओ पहले आएगा या यू, एन पहले आएगा, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, एन एन कहाँ है, ये रहा, तो ये अपना हो गया 4th नंबर। अब अपने पास से एन भी खत्म हो गया, बचा क्या, ओ और यू। तो ओ पहले आता है कि यू, कौन आता है, ओ पहले आता है और फिर कौन आता है, यू आता है। तो अब 5th हमारा ओ हो गया और जो लास्ट बचा वो कौन हो गया, हमारा 6th नंबर हो गया। अब हम इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड, फिर सेकंड नंबर पे 6, थर्ड नंबर पे 5 और फोर्थ नंबर पे 1, फिर 5th नंबर पे 3rd और 6th नंबर पे 4। हमें अरेंजमेंट क्या मिला, 2 6 5 1 3 4, 2 6 1 5 1 3 4, ये कहाँ है, 4th ऑप्शन में है। तो 4th ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर CKIK यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस इन ईच वर्ड। कि हमें ये बताना है कि हमारे सामने ये 4 वर्ड हैं, इन 4 वर्ड्स का यूज करते हुए हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। और जितने भी मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं उनके अंदर इन चारों अल्फाबेट का यूज कितनी बार होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। तो हमारे पास वर्ड क्या क्या है, CKI और के। देखो ये तो हमारे सामने, पहली बात तो ये तो कोई भी स्पेलिंग मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। हम कोई दूसरा चेक करें, तो दूसरा चेक करें तो मैं इसको चेक क्या बोल सकती हूँ, KICK। मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया, क्या मिल गया, एक मीनिंगफुल वर्ड मिल गया। अब इसके अलावा कोई और वर्ड, इसके अलावा कोई और वर्ड बनता है, CIKK, नहीं नहीं बनता है। CKIK, ये भी नहीं बनता है। या फिर ICKK, ये भी नहीं बनेगा। ऐसे ही IKCK, कोई भी वर्ड
नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें क्या मिला, सिर्फ एक ही वर्ड मिला जो क्या था, मीनिंगफुल था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, कि हम सी के आई के का यूज करते हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है हमारे सामने वो है अल्फाबेट सीरीज का। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया, हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं। देखो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें सारे वर्ड्स क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब हम इनको पर्टिकुलर किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग से लॉजिक देखना पड़ेगा। देखो मेरे पास स्टार्टिंग वर्ड है डी और एफ, तो डी और एफ, डी को एफ तक आने के लिए बीच में एक वर्ड छोड़ना पड़ा, वो क्या था, ई। एक वर्ड छोड़ना पड़ा जो था ई। तो अब मैं यही लॉजिक फॉलो करते हुए चलूं कि मैं अब एफ के आगे एक वर्ड छोड़ दूं जो क्या होगा, जी। तो जी की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, एच। तो देखो जो जी की हमारे पास में ऑप्शन है वो तो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और एच के अब हमारे पास दो ऑप्शन है और हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। अब एच, सेम लॉजिक हमें आगे कंटिन्यू करना है। एच के बाद क्या आता है, आई। आई को हम छोड़ देंगे, हम कहा चले जाएंगे, जे पे। फिर के रह गया, एल आ गया। एल के बाद एम रह जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन के बाद ओ रिमूव हो गया, पी आ गया। पी के बाद क्यू छोड़ देंगे, आर आ जाएगा। आर के बाद एस को छोड़ देंगे, टी आ जाएगा। अब देखो टी के बाद यू छूट गया और क्या बच गया, वी। वी के बाद क्या हो गया, डब्लू रह गया और क्या आ गया, एक्स आ गया। तो देखो सारे वर्ड्स हमारा लॉजिक सही चलता रहा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी लॉजिक फॉलो किया है, हमने जहां जहां जो वर्ड लिखा है उसके बाद वाला वर्ड क्या आया है, सेम लॉजिक से हमें मिला है। तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या बना, एच जे एन आर टी एक्स, ये कहाँ है आपके पास में, ये तो नहीं है, क्या है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये चारों में से कोई 3 क्या है, किसी लॉजिक से सेम है और हमें क्या बताना है, एक जो डिफरेंट है वो बताना है। देखो इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर और टीचर, देखो इनमें से हमें ये बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो देखो जो इंजीनियर है उसके लिए भी, इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, डिग्री लेनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। और टीचर, टीचर के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। जबकि कारपेंटर का वर्क एक ऐसा होता है जिसके अंदर उसे किसमें निपुण होना पड़ता है, हस्तकला में। उसको अपने क्या चाहिए, उसको अपने अंदर एक क्वालिटी चाहिए कि वो ये काम कर सकता है, उसे एक डिग्री की जरूरत नहीं होती है इस काम को करने के लिए। तो हमारा ऑड वर्ड क्या हो गया, कारपेंटर हो गया, जो बाकी के 3 ऑप्शन से क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कारपेंटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है। क्या बोला गया है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 किसी सेम लॉजिक से सेम जुड़े हुए हैं, कोई एक डिफरेंट है और वो एक हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो देखो मुझे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बहुत बड़ा होता, डबल से ज्यादा होता, तो हम क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर्स वगैरह देखते। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो इसका मतलब क्या मैं माइनस का रूल फॉलो कर सकती हूँ। 9 4 8 में से मैंने माइनस किया 8 3 7, देन मुझे आंसर क्या मिल रहा है इसका, 1 1 1। कितना मिला, 1 1 1। सेम लॉजिक इसमें फॉलो करते हैं कि ऑप्शन 2 में भी क्या यही लॉजिक है, यानी सेकंड वाली डिजिट में से फर्स्ट वाली को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 1 1
और 1, यहाँ भी हमें यही मिला। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको क्या मिला? 765 और 456। 765 में से आप क्या माइनस कर रहे हो? 456 माइनस कर रहे हो, तो 15 में से 6 माइनस करोगे 9 आएगा, और 5 में से 5 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक तो हमारा इसमें नहीं लगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले में 369 में से 258 को माइनस करो तो हमें क्या मिलता है? 111 मिलता है। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे थे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जिसके अंदर हमने जब सेकंड डिजिट में से फर्स्ट वाले को माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा था? 111 मिल रहा था। जबकि एक थर्ड ऑप्शन ऐसा था जिसमें हमें ये नहीं मिला। इसका मतलब ये ऑड कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड हमारा इनसे डिफरेंट हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो उससे पहले इसने बोला सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटका में। तो सेम लॉजिक फॉलो करते हुए हमें ये बताना है कि जो अजंता केव्स है वो कहाँ है। देखो ये रेशियो में जब आ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम लोग इनके बीच का रिलेशन देखते हैं कि सन टेम्पल और गुजरात का क्या रिलेशन है, कि जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। और गोल गुंबज है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। तो वैसे ही अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन तीनों में से कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। क्या बोला गया है कि कुछ अल्फाबेट्स की सीरीज दे दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखो इन सीरीज में एक लॉजिक लगता है। इन सीरीज में क्या होता है? एक लॉजिक फॉलो करते हुए वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं। अब वही लॉजिक हमें ढूंढना है कि क्या लग रहा है। तो एन से आर, एन से देखो एन, आर, एच और डी, और हमारे पास नेक्स्ट क्या था? आर, वी, एल और एच। तो इनके बीच में डिफरेंस देखो क्या है। एन से आर इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? ओ पी क्यू आर प्लस का 4। ऐसे ही आर से वी, तो एस टी यू और वी कितना? प्लस का 4। एच से एल, तो आई जे के और एल 4, और ऐसे ही डी से एच में भी +4। तो हमें हमारा लॉजिक समझ में आ गया क्या हो रहा है। हर बार +4 +4 +4 चलता जा रहा है। एक बार हम इसके आगे वाले भी सेम चेक कर लेते हैं कि उसमें भी सेम लॉजिक यही फॉलो हो रहा है क्या। तो देखो आर से वी, आर से वी में हमने 4 प्लस किया तो हमें 4 प्लस करेंगे तभी वी मिलेगा। वी से जेड, उसमें भी आप 4 प्लस करोगे तभी आपको जेड मिलेगा। ऐसे ही एल से पी में भी 4 और एच से एल में भी 4। इसका मतलब हमें पता चला कि हर बार आपको क्या करना है? 4 प्लस करना है। तो सेम लॉजिक अब हम किस में लगा देंगे? हमारे लास्ट वाले नंबर पे, एच डी टी और पी। तो जेड के अंदर हमने 4 प्लस किया तो हमें क्या मिला? डी मिला। क्या मिला? डी। फिर हमने डी में 4 प्लस किया तो मुझे क्या मिला? एच मिला। फिर मैंने टी में 4 प्लस किया तो क्या आ गया? यू वी डब्ल्यू और एक्स। फिर मैंने पी में 4 प्लस किया तो क्यू आर एस और टी। क्या मिला आपको? DHXT। लास्ट में मुझे ये कोड निकल के आया DHXT। ये कहाँ है अपने पास? ऑप्शन 1 में। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा? DHX और T आ जाएगा।
तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किसका है, मिसिंग नंबर सीरीज का है। पहला क्वेश्चन हमारे पास अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का था, अब हमारे पास क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखो, 14 से 13, 13 से 15, फिर 15 से 12, 12 से 16, 16 से 11। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बार प्लस में चल रहा है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, फिर माइनस में। पर अगर हम इनका लॉजिक ढूंढे तो देखो यहाँ तो हुए -1, फिर यहाँ से आगे जाने के लिए +2, फिर -3, फिर +4, फिर -5, यानी अब हमें आगे क्या करना है, प्लस का 6 करना है। एक बार -1 था, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और हर बार प्लस माइनस में जो हमारी डिजिट थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रही थी, एक नंबर बढ़ती जा रही थी। पहले एक माइनस हुआ, फिर उसमें एक बढ़ करके 2 प्लस हो गए, फिर उसमें एक बढ़ करके कितना हो गया, 3 माइनस, फिर एक बढ़ करके 4 प्लस। तो यही लॉजिक हमें कंटिन्यू आगे करना है। अब हमारा लास्ट नंबर था -5, तो अब आगे एक बढ़ करके क्या हो जाएगा, 6, और माइनस का था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस। तो 11 में 6 प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा, 17, और 17 कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिसिंग सीरीज का है। देखो इसके अंदर हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना देकर कहा दिया गया है, बीच में दिया गया है। यानी अब हमें ये नंबर ढूंढना है कि सेकंड से थर्ड पर जाने के लिए क्या आएगा। तो देखो हमारा फर्स्ट था 126, सेकंड है हमारा 147। इंक्रीमेंट, हर बार हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो अब इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ क्या कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस देखने को मिला, 21 का, कि कितने प्लस हुए, 21। तो यही लॉजिक क्या इन दोनों में लग रहा है, एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या है, 210, जिसमें 189 माइनस करेंगे तो 1, और 10 में से 8 2, यहाँ भी हमें 21 मिला। और आगे 231, इसमें से 210 किया माइनस तो भी हमें क्या मिला, 21 मिला। इसका मतलब हमें पता चला कि अगर मैं 147 में 21 प्लस कर दूं तो मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो मुझे मिल जाएगा। तो 147 में 21 प्लस करो, कितना आता है, 861, 168। 168 कहाँ है अपने पास, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन अपना थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स ढूंढना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 कोई सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, कोई एक ऐसा है जो डिफरेंट है, वो हमें ढूंढना है। तो देखो 15 से 240 कितना हो गया, 15 से 240 बहुत बड़ा नंबर है। 15 से सीधा 240 बहुत बड़ा नंबर है, डबल से भी ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं 250 में 15 का क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, 15 में 1 टाइम 15 और 90 कितना, 6 टाइम 16, कितना आया आंसर, 16 आया। नेक्स्ट 180 में मैं अगर 13 का डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 13 से 18 1 टाइम, और 8 में से 3 50 आता है, और 50 हम पूरी टाइम्स इसको कट नहीं कर सकते हैं। आगे थर्ड ऑप्शन देखो एक बार, 132 में 11 का डिवाइड किया 1 टाइम और 2 टाइम, ये भी कंप्लीट चला गया। ऐसे ही 272 में 16 का डिवाइड करो, कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम, 1 टाइम चला गया, और कितना कैरी रह गया, 112, कितनी बार जाता है, 7 टाइम 17। यानी हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा ऑप्शन 1, थर्ड और फोर्थ था वो अपने फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड
हो रहा है, जबकि सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर कंप्लीट टाइम हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो फर्स्ट में ये कितनी बार चला गया अपना 16, ये चला गया 12 टाइम और ये 17 टाइम, कंप्लीट टाइम डिवाइड हुआ है। जबकि सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसको अगर हम 180 में 13 का डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट टाइम नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारा सही, क्योंकि ये इन चारों ऑप्शन में से क्या है, सबसे ऑड नंबर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी सेम लॉजिक से जुड़े हुए हैं और कोई एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंट हमें ढूंढना है। तो देखो फर्स्ट देखो H, K, N और Q। देखो H से K, H से K, 8 से मैं कितने पर चली गई, 11 पे, तो यानी मैंने कितना प्लस किया, इनके बीच में 3 प्लस किए हैं। फिर 11 से मैं चली गई 14 पर, यानी मैंने कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। और फिर मैं चली गई 17 पे, तो यहाँ भी मैंने कितना प्लस किया है, 3 ही प्लस किया है। मुझे क्या पता चला, मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हर दूसरी संख्या पाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ता है, 3 को प्लस करना पड़ता है। तो यही लॉजिक सेकंड में है क्या, देखो M, Q, U और Y, यानी M, Q, U और Y। तो देखो M आता है 13 पर, Q आता है 17 पर, U आता है 21 पे और Y आता है 25 पर, राइट। तो 13 से 17 कितना प्लस कर रही हूँ, 4। 17 से 21 कितना प्लस 4, 21 से 25 कितना प्लस 4। ये तो हमारा डिफरेंट हो गया, फर्स्ट में हमें +3 थे, यहाँ +4 है। तो अब हमें देखना है कि थर्ड और फोर्थ में इन दोनों में से कौन सा लॉजिक फॉलो होता है। तो एक बार थर्ड ऑप्शन देखो, GKOS। तो देखो G कितने पर आता है, 7 पर, K 11 पर, O 15 पर और S आ गया अपना 19 पर। तो 7 से 11 गए हमें +4 मिला, 11 से 15 गए +4 और 15 से 19 गए इसमें भी +4, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो रहा है, ये जो हम +4 कर रहे हैं ये लॉजिक हमारा सही है और +3 वाला हमारा लॉजिक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो सेम लॉजिक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इकलौता फर्स्ट ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में 2 वर्ड्स एक रेशियो से जुड़े हुए हैं और नेक्स्ट में आपको पूछ लिया कि DCG सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए इनमें से कौन से ऑप्शन से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम उनके बीच का रिलेशन देखें कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो Q, T और W, Q, T, W जो क्या हो गया है, M और P और S। तो देखो Q से M पर आने के लिए, Q से M पर आने के लिए मुझे कुछ माइनस करना पड़ा है, कितना माइनस, NOPQ माइनस के 4 करने पड़े हैं, तब मेरा क्या आया है, M आया है। T से P पर जाने के लिए भी मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, पर कितना माइनस करना पड़ेगा, P से Q, R, S और T, यानी यहाँ भी -4 हुआ है। फिर S, W से S पर जाने के लिए S से T, U, V और W, यहाँ भी मुझे कितना माइनस करना पड़ा है, 4 माइनस करना पड़ा है। हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि हमें क्या करना है,
फर्स्ट वाले वर्ड में सेकेंड लेटर पाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 माइनस कर देते हैं। तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, डी, सी और जे में। देखो डी में अगर मैं 4 माइनस करूंगी मुझे क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। जेड कहाँ है अपने पास, ओनली ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाता है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, सी में से मैं 4 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सी में अगर हम 4 माइनस करते हैं, यही था, सॉरी जी था ये क्या है, जी है। जी में अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सी। और ऐसे ही जे में अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एफ। तो यही है अपने पास ऑप्शन में, जेड, सी और एफ। और यही हमारे पास आंसर आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको बोला गया कि WZC एक रिलेशन से जुड़ा हुआ है XAD से। आपको सेम रिलेशन ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच में सेम रिलेशन है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि WZ और C, WZC, इससे हम कहाँ गए हैं, X, A और D पर। तो देखो इनके बीच में आपको क्या लॉजिक देखने को मिला, W से X, W से X क्या हुआ, +1, Z से A यहां भी क्या हुआ, +1, C से D यहां भी क्या हुआ, +1। हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि हमें हर अल्फाबेट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो यही लॉजिक अब इन चारों में से ढूंढते हैं। फर्स्ट में देखो C से D +1, G से H +1 और K से L +1। हमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेम लॉजिक मिल गया। बाकी में आपको कोई सेम लॉजिक दिख रहा है क्या, देखो P से V नहीं हो सकता, H से B माइनस हो रहा है, नहीं हो सकता, A से B ये सही है, पर B से Z माइनस हो गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1 क्या है, सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट भी हमारा सेम है, सेम लॉजिक हमें ढूंढना है। क्या बोला गया है, D, Q, M और Z। DQMZ क्या हो गया है, F हो गया, S हो गया, O हो गया और B। देखो D से F पर जाने के लिए मैंने कितना प्लस किया, 2 प्लस किया। R से S पे जाने के लिए भी मैंने कितना प्लस किया, 2। M से O पर जाने के लिए भी 2 प्लस, और Z से B पर जाने के लिए भी 2 प्लस। इसका मतलब आगे भी मुझे क्या करना है, सभी के अंदर 2 2 प्लस करना है। तो A में मैं 2 प्लस करूंगी, मुझे क्या मिलेगा, C। और C कहाँ है, ओनली ऑप्शन 1 में है, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ओनली ऑप्शन 1 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि पहली पंक्ति में आपके पास 3 नंबर हैं, कौन से हैं, 86, 72 और 158। फिर ये बोल रहा है कि जो दूसरी पंक्ति है उसमें कितने नंबर है, 98, 111 और 209। आपको बताना है कि तीसरी पंक्ति में से हमें 2 नंबर तो दे दिए गए हैं और थर्ड नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो एक बार हम फर्स्ट पंक्ति को देखें तो 86, 72, 158, एक बार प्लस, एक बार माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, एक बार डिक्रीमेंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ। पर जो इंक्रीमेंट वाला नंबर है वो बहुत बड़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लें, ये तो हमें नहीं शो हो रहा। पर मैं इनका अगर सम करूं तो सम मुझे क्या, 6 + 2 8 और 8 और 7 15। बिल्कुल हमें हम पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने फर्स्ट नंबर में क्या प्लस कर रही हूँ, सेकेंड नंबर। तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा थर्ड नंबर मिल रहा है। तो सेम लॉजिक हमें इसमें लगाना है, इसमें भी चेक कर लो। 111 में 98 प्लस करो, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 1 में 1 कैरी 2। तो हमें हमें क्या पता चला, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को प्लस करो, थर्ड हमें
मिल गया। सेम लॉजिक अब इसमें अप्लाई करेंगे। 76 में कितना प्लस कर देंगे, 65, 6 और 5 कितने हो गए, 11 और ये 14 कितने हो गए, 141, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 141, जो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, सेम टाइप हमें ढूंढना है। देखो 12, 8 और 100, 18, 6 और 111, ऐसे ही 15 और 4 और हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो एक बार ध्यान से देखना, जो 12 और 8 और 100, देखो 12, 8 और 100 के बीच में, मतलब 100 सीधा 100 आ गया, डबल से भी ज्यादा है। आपको देखने को मिला कि 12 और 8 इन दोनों के डबल से भी 100 क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब हम इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर सकते हैं, देखो अगर मैं 12 इंटू 8 करूं तो मुझे कितना मिलता है, 96 मिलता है। और 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, ये 100 बनेगा। अब हम देखते हैं नीचे, 18 इंटू 6 कितना हो जाता है, 108, कितना हो जाता है, 108। मुझे क्या बनाना है, 111, यानी इसमें भी मुझे सॉरी इसमें मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 3 प्लस करना पड़ रहा है, देन मुझे 111 मिलता है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें कितना प्लस करना पड़ा, 4, सेकंड में 3, तो अब हम कितना प्लस करेंगे, 2। चेक कर लेते हैं एक बार, 15 इंटू 4 कितना होता है, 60, 60 में मैं कितना प्लस करूंगी, 2, तो मुझे कितना मिला, 62। 62 अपने पास ऑप्शन में कहाँ है, ओनली ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 हमारा हो जाता है सही। नेक्स्ट पर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अल्फाबेट मिसिंग सीरीज का। देखो क्या बोला गया है, QRM से वो क्या हो गया, PWD हो गया। तो एक बार चेक करते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। QRM से वो किस में चेंज हो रहा है, PW और D। देखो Q से P मुझे क्या पता चला, -1, और R से अगर मैं W जाऊं तो मुझे प्लस करना पड़ता है, कितना प्लस है, STUV और W, कितना प्लस है, प्लस का 5। फिर M से D, M से D, यहाँ पे भी मुझे माइनस करना पड़ा, पर कितना, D से देखो EFGHIJKL और M, यानी 9 माइनस करना पड़ा, 1, 5 और 9। एक बार सेम देखते हैं कि इसके आगे भी यही है क्या, PWD, आगे क्या है, OB और U। तो देखो P से O मुझे कितना माइनस करना पड़ा, -1। W से B क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना, XYZ A और B, यहाँ पे +5। ऐसे ही मैं D से U, D से U, तो D से मुझे 9, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या करना है, माइनस का 9 करना है। तो U से D पे जाओ, VWXYZABCD, यानी मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का 9 मिल रहा है। तो यही लॉजिक सेम हमें आगे फॉलो करना है। N में मैं 1 माइनस करूंगी, M मिलेगा। G में मैं +5 करूंगी, तो देखो G 7 पे आता है और 5 प्लस किया तो कितना हो गया हमारा, 12, और 12 पे क्या आता है, L आता है, क्या आता है, L। M और L हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ओनली ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और बाकी में देखो आपको कहीं भी L देखने को मिला नहीं, सेकेंड नंबर पे L आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऐसे चेक करना हो तो एक बार देख सकते हैं कि L में आप -9 करो, L आता है आपका 12 पे, 12 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 3, 3 पे क्या आता है, C आता है, यानी ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो देखो कल भी हम सेम सेट का मतलब है सेम टाइप के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, और दोबारा हम यही स्पीड टॉपिक्स को
पे काम करने वाला है। देखो मेरा कंसर्न ये है कि अपन जो अपने पहले बड़े वाले क्वेश्चन करें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करें, उससे पहले अपन इन क्वेश्चन में अपनी स्पीड बना ले, ताकि अपने पास में उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक टाइम बच जाए। तो कल हम दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पर, दोबारा नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए लॉजिक्स के साथ, नए नए पैटर्न्स के साथ। थैंक यू।